जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का स्वागत है कार्तिक मास कथा के 5वें अध्याय में। भगवान श्री हरि और राधा रानी की कृपा आप सभी के जीवन में बनी रहे। कार्तिक मास का यह पावन महीना भक्ति, सेवा और पुण्य का महीना है। आज की कथा सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष का मार्ग सरल होता है। अध्याय 5 भगवान श्रीहरि की परीक्षा और भक्त का दृढ़ विश्वास। एक समय की बात है। द्वारका नगरी में एक वृद्ध ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही विष्णु भक्त था। हर दिन कार्तिक मास में वह प्रातःकाल उठकर स्नान करता, दीपदान करता और भगवान विष्णु का ध्यान करता। वह कहता, हे प्रभु, मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आपके चरणों में लीन होना। वर्षों तक उसने इसी नियम से कार्तिक मास का पालन किया। एक बार भगवान विष्णु ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। भगवान ने अपने दूत गरुड़ से कहा, गरुड़, देखो तो सही, यह मेरा भक्त मेरे प्रति कितना अटल है। चलो उसकी परीक्षा लेते हैं। भगवान की परीक्षा। अगले दिन वह वृद्ध ब्राह्मण गंगा स्नान के लिए निकला। रास्ते में एक व्यक्ति ने आकर कहा, ब्राह्मण देव, आज नदी में भयंकर बाढ़ आई है, वहां जाना उचित नहीं। परंतु ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, मुझे अपने जीवन का सबसे बड़ा पुण्य इसी मास में स्नान और दीपदान से मिलता है। चाहे प्राण जाएं, मैं अपना नियम नहीं तोड़ूंगा। वह बाढ़ में भी गंगा में गया, स्नान किया और दीप प्रवाहित किया। भगवान स्वयं जल रूप में वहां प्रकट हुए और बोले, वत्स, तेरी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तू जो दीप प्रवाहित कर रहा है वह न केवल तेरा जीवन प्रकाशित करेगा बल्कि तेरे कुल का उद्धार करेगा। दीपदान का महत्व। भगवान बोले, कार्तिक मास में जो भक्त दीपदान करता है वह मेरे धाम में स्थान पाता है। जिसने एक भी दीप जलाया वह अनंत काल तक अंधकार में नहीं रहता। जो प्राणी संध्या के समय तुलसी के नीचे दीप जलाता है उस पर मेरी असीम कृपा होती है। ब्राह्मण भाव विभोर होकर बोला, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान मुस्कुराए और बोले, वत्स, यह महीना मेरा प्रिय है। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में मेरे व्रत, कथा और नामस्मरण करता है वह मुझे सहज ही प्राप्त कर लेता है। कथा का संदेश। कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति वह है जो परिस्थिति कैसी भी हो अडिग रहे। भगवान भक्ति की परीक्षा अवश्य लेते हैं, परंतु सच्चे भक्त को कभी हारने नहीं देते। कार्तिक मास में की गई छोटी सी सेवा भी भगवान को अत्यंत प्रिय होती है। चाहे दीप जलाना हो, तुलसी की पूजा हो या हरिनाम संकीर्तन, सबका फल अक्षय होता है। तो भक्तों, आज के इस 5वें अध्याय की कथा से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान भक्ति में कभी किसी का परिश्रम व्यर्थ नहीं जाने देते। इस कार्तिक मास में आप भी दीपदान करें, तुलसी पूजन करें और हरिनाम का जप करें। भगवान श्रीहरि और राधा रानी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्णा। जय जय राधे श्याम। अगले अध्याय में हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 6, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान ने किस प्रकार अपने भक्त को मोक्ष का वरदान दिया। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।